ये बात सही है कि औरत की ज़ात और गधे की लात कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। आलोक मौर्य जो एक सफाई कर्मचारी है और एक वो लेडी जो एसडीएम बन जाती है, अपने पति की कमाई से वो पढ़ाई करती है और वो एक बड़े ओहदे पे फाइज हो जाती है। उसके बाद सब आप जानते हैं कि उसने कहा मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। अब उसमें बहुत से मामलात निकल के आए। लेडीज़ ने ये भी कहा कि जब मेरा रिश्ता हुआ, शादी हुई, तो इन्होंने मुझे बताया था कि बड़े अधिकारी हैं, बड़े ओहदे पर हैं, वहाँ पर इन्होंने झूठ बोला। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि लेडीज़ को आज ही ये बात क्यों याद आई, जब वो रुखसती होके अपने दुल्हन बन के अपने ससुराल आई होंगी, तो उनको पता चल गया होगा कि उनका शौहर, उनका हस्बैंड, उनका पति जो है वो एक सफाई कर्मचारी है। तो उस बात को वो आज यहाँ क्यों निकाल रही हैं, बदला क्यों ले रही हैं? अगर ऐसा था तो उसी वक्त कहती कि आपने धोखा किया और मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन आज जब एक बड़े पद पर, बड़े ओहदे पे जाने के बाद ये बात कोई अगर लेडीज़ का है, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तो वहाँ बिल्कुल पकड़ करेंगे। अब यहाँ चर्चा चल रही है कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी 136 लेडीज़ें थी जो तैयारी कर रही थी किसी चीज़ को लेकर, किसी ओहदे को लेकर, तो उनके पतियों ने इस मामले को देखकर उनको वापस बुला लिया। बहुत सी जगहों पर बहुत से शोहर ऐसे, जो पति ऐसे थे जो चाहते थे उनकी वाइफ पढ़ लिख के कुछ ऊंचा मकाम हासिल कर ले, लेकिन इस मामले ने उनके हौसलों को कहीं ना कहीं पस्त कर दिया। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते हैं और सबको एक कैटेगरी की लाइन में हमें खड़ा भी नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा लेडीज़ों को लेके फब्दियाँ कस रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ समझने वाली बात है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ अगर ज्योति मौर्य ने ये काम किया है तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ें भी हैं जो बड़े ओहदे पे जाने के बाद उन्होंने अपने पति का घर संभाला है, उनकी जिम्मेदारियों को उठाया है और उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है। अगर आप ढूंढेंगे तो एक नहीं, बहुत से सैकड़ों ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे। और मियाँ बीवी, पति पत्नी नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत से मामलात हैं। लेकिन यहाँ किसी दानिश्वर का बड़ा अच्छा जुमला मुझे याद आया कि ये जनाब जो आलोक मौर्य थे, इन्होंने अपनी बीवी को तो बड़ा पद दिलवा दिया, मेहनत की और ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, लेकिन बंदा खुद ही वहाँ बैठा रहा जहाँ था। हालांकि होना ये चाहिए था कि बंदा खुद मेहनत करता और बड़ा पद हासिल कर लेता, ऊंचाइयों को छू लेता, तो फिर एक लेवल का भी मामला होता ना। बहुत सी लेडीज़ों के अंदर ये घमंड आ जाता कि मेरा शौहर मेरी लेवल का नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पीछे है और बहुत ज़्यादा मेरे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, बहरहाल पति को मेहनत करनी चाहिए, शौहर को मेहनत करनी चाहिए, बीवी को कहे कि आप घर संभालिए, बच्चे संभालिए और आप घर की जिम्मेदारी उठाइए। ये भी एक बड़ी ड्यूटी होती है यार। इसे हालांकि लोगों ने बहुत छोटी ड्यूटी कर दिया है। इसे कह दिया कि अगर कोई ये कहे कि बीवी से कि आप घर पे रहें, आप जो है घर को संभालें, बच्चों को देखें, आप घर की देखभाल करें, तो लोग कहते हैं देखिए इसकी मानसिकता बड़ी छोटी है, बड़ी घटिया, कि बीवी को कैद करके रख रहा है। ये आज बहुत ज़्यादा चल रहा है आज का ऐसा मामला। अगर कोई ये कहे कि मैं अपनी बीवी को चाहता हूँ कि वो घर गृहस्थी को संभाले, तो लोग कहते हैं ओहो इसने तो जुल्म कर दिया है। देखिए जुल्म उस वक्त होता है कि जब बीवी को हम बाहर ले जाते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं, उससे कहते हैं कि आप नौकरी करें, उससे कहते हैं कि आप ड्यूटी करें, उससे कहते हैं कि जब जो उसका पति नहीं है, वो दूसरा कोई अधिकारी है या बड़े ओहदे पर फाइज है, उसके अंडर में वो काम करती है, वो बुलाता जाती है, हाँ कि जी हुजूरी में वो लगती है, तो यहाँ उस पर जुल्म होता है। तो होना ये चाहिए कि शौहर को नौकरी करनी चाहिए, छोटी हो या बड़ी, मेहनत करनी चाहिए और बीवी को घर में रखना चाहिए और घर पर उसे रानी बना के रखना चाहिए। उसे तमाम उसके अखराजात हैं, उसके जो भी खर्चे हैं पूरे उठाने चाहिए। उसकी जो तमाम तमन्नाएं हैं, उसकी जो आरजुएं जो चाहती है, उसको वो तमाम मुहैया करनी चाहिए। सादा मेहनत करे, लेकिन बीवी की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत इसी में होती है कि वो घर पर रहे, ना कि वो दूसरों के बीच में जाके वहाँ जो है दूसरों के इशारे पर काम करती रहे। तो यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं अरे हज़रत आपकी भी मानसिकता बड़ी छोटी है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आज तो नई जनरेशन है, नया दौर है, नया वक्त है, कल्चर ऐसा है, लेडीज़ों को, लड़कियों को आगे आना चाहिए।
अब भैया यहाँ पर ये लोग मजाक भी बना रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया गया था, बीवी पढ़ाओ बीवी बढ़ाओ का नारा नहीं दिया गया था। तो यहाँ अगर कोई बीवी पढ़ाने के लिए जा रहा है तो उसके साथ ऐसे मामला आ रहे हैं। हालांकि एक मामला ऐसा ये आज का नहीं है, बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं, बहुत से मामला ऐसे देखे हैं कि जिनमें लेडीज़ जो है वो किसी बड़े पद पे जाने के बाद अपने शौहर को छोड़ के चली जाती है, वो किसी से आंख मटक्का कर लेती है। तो ये पेट्रोल और आग का मामला होता है। जब हम किसी चीज़ को आज़ाद छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है जिस पे लगाम लगनी चाहिए थी उसे हमने खुला छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके कदम बहक जाते हैं, राह से इंसान भटक जाता है। तो इस तरफ सोचने वाली बात है। बहरहाल अब ये मामला चल रहा है, देखते हैं क्या यहाँ पर निकल के आता, क्योंकि मांग जो की जा रही है पति की तरफ से वो ये है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि रिश्वत लेने की बहुत सी चैटिंग जो है वो वायरल की गई। तो हो सकता है कि पति के दिल को सुकून भी तभी मिले जब ज्योति मौर्य को सस्पेंड कर दिया जाए, उनको ड्यूटी से हटा दिया जाए। जो पद उन्होंने मेहनत से हासिल किया, पति के पैसे से पढ़ाई करके हासिल किया, तो हो सकता है कि पति के कलेजे में ठंडक पहुँचे, वो समझे कि बिल्कुल अब जो है मुझे सुकून मिल गया। फिर हो सकता है कि पत्नी को भी अपना पुराना पति याद आ जाए, क्योंकि इंसान जब ऊंचा होता है तो वो घमंड में आ जाता है, जब नीचा होता है तो कहते हैं उसका घमंड टूट जाता है। बहरहाल ये मामला दुनिया में बहुत से हैं, एक नहीं है, चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई ये कहे कि बीवी को घर में रखो, रानी बना के उसे कहीं ड्यूटी पर मत भेजो, तो लोग कहते हैं इसकी मानसिकता बड़ी घटिया है। आप क्या कहेंगे उस मानसिकता के बारे में जो शौहर अपनी पत्नी को ड्यूटियों पे, नौकरियों पे भेजे और ख़ुद बैठकर खाए? ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट्स करके बताइएगा।